कि जो लोग हैं वो परेशान हो गए हैं, सब लोग परेशान हो गए हैं। और फिर उसने कहा कि नहीं, मूसा को बोला कि तुम प्रार्थना करो कि हट जाए। और फिर मूसा ने फिर प्रार्थना किया और प्रभु ने वहां से को हटा के फिर नदी में। लेकिन लिखा है कि उनके घरों में जो मेंढक है उसके ढेर लग गए, वहां भी बदबू आने लगा। लोगों का परेशानी जो है और जरा बढ़ गया, और जरा बढ़ गया। मैं आपको बोलने के लिए चाहता हूं कि परमेश्वर जो है सर्वज्ञानी परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो अपनी महिमा को प्रकट करते हैं इस दुनिया के अंदर। जब लोग नहीं समझते तब प्रभु उनके अंदर वो फर्क जो है, वो डिफरेंट जो है, जो सच्चा ईश्वर और झूठा ईश्वर है, उसके अंदर जो डिफरेंट है, जो फर्क है, परमेश्वर उसको दिखाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो मेरी सोच है, आज भी लोग कोरोना से डरे हुए हैं, लेकिन प्रभु के लोग शांति से रह रहे हैं। वो विश्वास करते उनके ऊपर यीशु का लहू लगा। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें डरना नहीं है, हमें वो सच्चा ईश्वर जो है, सच्चा परमेश्वर है, उसके ऊपर हमने ईमान रखना है, उसके ऊपर भरोसा रखे। और हमारा परमेश्वर जो है वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, सर्वव्यापी परमेश्वर है। आने वाले समय में परमेश्वर क्या करेगा, अपना फर्क जो है, डिफरेंट जो है इस लोगों के अंदर और परमेश्वर के लोगों के अंदर, परमेश्वर एक दिन दिखाने के लिए जा रहा है। फिर सुनिए, एक ऐसा समय आएगा कि परमेश्वर जो है इस दुनिया के अंदर जो है सच्चा ईश्वर कौन है, ये सब चीजों को बनाने वाला, रचना करने वाला उस परमेश्वर, और इस दुनिया के अंदर परमेश्वर को फर्क जो है उसको दिखाने के लिए जा रहा है। हम एक दिन देखेंगे, तब हर घुटना प्रभु के चरणों में झुक जाएगा। लोग कहेंगे कि इजरायलियों का परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। लोग कहेंगे बाइबल का परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। लोग कहेंगे कि बाइबल का ईश्वर जो है वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, वो सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है। जब वो ठीक हो गया उस दूसरी विपत्ति से, और राजा उसका मन फिर भी नहीं बदला, तब फिर प्रभु के दास ने कहा कि मेरे प्रभु ने क्या कहा कि मेरे लोगों को जाने दे। उसने क्या, नहीं नहीं, मैं जाने नहीं दूंगा। इवन उसने नील नदी के पानी को लहू में बदला हुआ वो चमत्कार को देखा। और सेकंड चमत्कार जो था, उसने जो मेंढक है उसका भी देखा। लेकिन क्या हो गया, उसका मन फिर भी नहीं बदला। उसने कहा कि मैं नहीं जाने दूंगा। कौन परमेश्वर है कि मैं उसकी बात मान के उसको, इन लोगों को जाने दूं? मैं उस प्रभु को नहीं जानता। हालेलुया, हालेलुया। आज भी लोग जो चिन्ह और चमत्कार यीशु मसीह के द्वारा होते हैं, लेकिन आज भी लोग जो है उनके ऊपर विश्वास नहीं करते। आज भी लोग कुछ बोलते हैं, कुछ लोग तो हीलिंग को बोलते हैं कि वो जादू से करते हैं, लेकिन चर्च में होने वाली प्रत्येक जो हीलिंग है वो जादू से नहीं और परमेश्वर के अनुग्रह से होती है। हालेलुया, परमेश्वर की ध्यान से होती है, यीशु मसीह के नाम से होती है, यीशु मसीह के द्वारा होती है। प्रिय सनो, फिरौन बोलता कि मैं इन लोगों को नहीं जाने दूंगा। फिर परमेश्वर ने मूसा को कहा कि आप फिर जाके उनसे बात करना है। और अभी हम तीसरा चमत्कार जो है हम मिस्र के अंदर
करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्या करेंगे? तीसरा पहला चमत्कार क्या था? पानी में बदलना है। हालेलुया। हालेलुया। इसका 16-17वां वचन पढ़िए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून को आज्ञा दे कि तू अपनी लाठी बढ़ाकर भूमि की तू धूल पर मार। अपनी लाठी को बढ़ाकर, हारून को आज्ञा देनी है कि तू अपनी लाठी को बढ़ाकर जो जमीन की जो धूल है उसके ऊपर मारना है, जिससे वह मिस्र देश भर में कुटकियां बन जाए। पूरे मिस्र देश के अंदर कुटकियां बन जाए। कुटकियां, जुआ, पंजाबी से जुआ लेके आया कि बन जान, जुआ बन जान। आगे, और उन्होंने वैसा ही किया, अर्थात हारून ने लाठी को ले हाथ बढ़ाकर भूमि की धूल पर मारा। तब मनुष्य और पशु दोनों पर कुटकियां हो गई, वरन सारे मिस्र देश में भूमि की धूल कुटकियां बन गई। तब जादूगरों ने चाहा कि अपने तंत्र मंत्रों के बल से हम भी कुटकियां ले आए, परंतु यह उनसे ना हो सका, और मनुष्यों और पशुओं दोनों पर कुटकियां बनी ही रही। तब जादूगरों ने फिरौन से कहा, यह तो परमेश्वर के हाथ का काम है। तो भी यहोवा के कहने के अनुसार फिरौन का मन कठोर होता गया और उसने मूसा और हारून की बात ना मानी। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, सब बोली जोर न, हालेलुया। हालेलुया। पहला चमत्कार आश्चर्य कर्म, पानी को लहू में बदल देना, और दूसरा चमत्कार के पूरे देश के अंदर मेंढक आ जाए, और तीसरा चमत्कार जो है वो है कि कुटकियां जिन्हों जुआ से कहने, और वो पशुओं के ऊपर भी खोन गया और मनुखों के ऊपर भी खोन गया। मेरी ओर देखिए प्रिय सुनो, मिस्र का हर एक जन, चाहे छोटा बच्चा क्यों ना पैदा हो, छोटा बच्चा जब पैदा हो गया उसके सिर के अंदर भी जुएं थी। वैसे तो एक चीज मैं और आपको बता देता हूं कि मिस्र का जो राजा और रानी है उसी समय के उनके सिर के ऊपर बाल नहीं होते थे। अगर रानी है उसकी भी टेंड होती बिल्कुल क्या है सिर के ऊपर। हालेलुया, ध्यान से सुनिए। तो मिस्र के अंदर जो राजा है चाहे रानी है, उनके पूरे बदन के ऊपर वाल नहीं होते थे, वो काट देते थे। उसको गंजा बोलते कि वाल बिल्कुल ही, चाहे औरत है उसके ऊपर भी वाल नहीं होते थे, वो सिर के ऊपर क्या है एक टोपी जो है उसको डाल के उसके कवर करके रखते थे। हम इस बातों के ऊपर समय बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि इसके ऊपर बोलना तो मैं और भी कुछ आपको बताऊंगा, लेकिन औरत जो आदमी है उनकी पूरी बॉडी के ऊपर वो वाल नहीं रखते थे। लेकिन क्या है अभी कि हर इंसान जो है, चाहे वो पैदा हुआ छोटा बच्चा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे उनके पशु हैं, चाहे किसी ने कोई कुत्ता बिल्ली कुछ भी रखा है, हर जगह में क्या था कुटकियां जुएं पड़ी थी। अभी उससे इतना लोग परेशान हो गया, जब खाना खाने के लिए करेंगे और जुएं नीचे पूरे सर जुएं से भर जाते।
क्या हमने पहले कभी इस अध्याय को हमने जल्दी जल्दी पढ़ा होगा कि ऐसे 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 है। आज थोड़ा सा हम डिटेल में हम देख रहे हैं कि ये जो विपत्तियां हैं ये कोई छोटी बात नहीं थी। अगर आप सोचें कि आपके सिर के अंदर पूरे जुएं भर गई है, कुटकियां भरी हुई है, आप खाना खा रहे हैं और एक नीचे गिर जाती है, आप कितना परेशान हो रहे हैं। आपके कपड़ों में भी जुएं हो। हमको मालूम अपने देश के अंदर भी, अभी इंडिया के अंदर भी आज से 20 साल 25 साल पुराना पीछे को आप चले जाओ, 50 साल पुराने, उसी समय भी लोगों को कपड़ों के अंदर जुएं बढ़ जाती। हाँ, ये सच है, क्योंकि उसी समय लोगों को साफ सफाई, लोग नहाने कम नहाते थे, कपड़ा साफ नहीं पहनते थे, इसलिए उनका जो कपड़े हैं, शर्ट है, उसके अंदर भी क्या, उसकी जो सिलाई की हुआ है उसके अंदर जुएं। तो ऐसे ही मिस्र के अंदर क्या है कि कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जिस घर के अंदर, जिस इंसान के सिर के ऊपर, जिनके कपड़ों के ऊपर, जिनके बदन के ऊपर ये जुएं नहीं हो। लेकिन वो बहुत परेशान हो। अभी जहां तक मेरा सोच है कि ऐसे सिर में खुरखरे होंगे और ऐसे खुरखते खुरखते खुरचते नीचे गिर जाते। हालेलुया। हालेलुया। तब फिरौन जब पहला चमत्कार किया और फिरौन ने बड़े हिम्मत से कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, पानी को लहू बनाना मेरे आदमी, मेरे जो तांत्रिक है, मेरे मंत्र करने वाले भी बना सकते हैं। जब दूसरा चमत्कार किया, जो मेंढी का आगे, उसने कहा ये तो मेरे लोग भी बना सकते हैं। अभी जब तीसरी बार चमत्कार हुआ और उन तांत्रिक जो है, जो मंत्र करने वाले, उनको बुलाया कि आप भी कुछ करिए, और उन्होंने कोशिश किया कि वो जुएं आए, बन आ जाए और नहीं तो हट जाए, लेकिन उनसे कुछ भी नहीं हुआ। आप इसका एक वचन पढ़िए पहले, 18 और 19वां वचन पढ़िए। तब जादूगरों ने चाहा कि अपने तंत्र मंत्रों के तब बल से, जादूगरों ने कहा कि अपने तांत्रिक मंत्र से हम भी कुटकियां ले आए, हम भी वो जुएं, हम भी कुटकियां ले आए, परंतु यह उनसे ना हो सका, परंतु जे उनसे ना हो सका। और मनुष्यों और पशुओं दोनों पर कुटकियां बनी ही रही। मनुष्यों और पशुओं के ऊपर एक कुटकियां बनी रही। तब जादूगरों ने फिरौन से कहा, तब जादूगरों ने फिरौन से कहा, यह तो परमेश्वर के हाथ का काम है। सुनिए, वह तो तो परमेश्वर के हाथ का काम है। तो भी यहोवा के कहने के अनुसार फिरौन का मन कठोर होता गया। बस सुनिए, अभी जादूगर अपना घुटना झुका दिया। उसने बोला कि हम अपने जादू से इन जुओं को नहीं ला सकते, ये तो इब्रानियों का परमेश्वर जो है, ये उसके हाथ का काम है। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। ये किसका काम है? यहोवा परमेश्वर का, हमारे यहोवा परमेश्वर का काम है, हमारे ईश्वर यहोवा का काम है, इस दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर है, उनका काम है। और अभी तीसरी बार उनका कोई भी तांत्रिक मंत्रिक जो है वो काम नहीं किया। प्रियजनों, परमेश्वर के सामने कोई भी तांत्रिक खड़ा नहीं रह सकता, कोई मंत्र करने वाला खड़ा नहीं रह सकता। नहीं रह सकता। अभी ये जो तांत्रिक है, जो मंत्र करने वाले हैं, अभी ये राजा को बोल रहे हैं कि राजा, ये तो इनके यहोवा परमेश्वर का काम है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए वो हार गए,
हार गए। मेरा खुदा जिंदा परमेश्वर है, वो ऐसे चुका देता है, वैसे चुका देता है। जब परमेश्वर इस दुनिया के अंदर कुछ कर रहे और उसके कुछ प्रभु कर रहे और कोई कहे कि मैं उसकी नकल कर सकता हूं, लेकिन मैं बोलता हूं कोई इंसान परमेश्वर की नकल कभी भी कर नहीं सकता। मैं ये बोलने के लिए चाहता हूं, हमारे देश के अंदर परमेश्वर एक प्रमाण देगा एक दिन कि यहोवा सच्चा परमेश्वर ईश्वर, वो फर्क दिखाएगा, वो फर्क दिखाएगा। अभी कोरोना के बारे में लोग कितना भी जोर लिखा रहे हैं इसको ठीक करने के लिए। अगर एक कोरोना यहोवा की ओर से ये मरीज जो है, अगर परमेश्वर का क्रोध है, अगर खुदा के क्रोध से इस दुनिया के अंदर आया है, तो मैं आपको बोलने के लिए चाहता हूं इसको यहोवा परमेश्वर ही सही कर सकता है, इसको यीशु मसीह ही सही कर सकता है। कोई दूसरा नहीं कर सकता। हमेशा याद रखना, कोई दूसरा नहीं कर सकता। हमेशा याद रखिए, क्योंकि जो परमेश्वर की ओर से है उसको परमेश्वर ही कर सकता। दुनिया की कोई ताकत कुछ भी बदल नहीं सकती। कितने भी पाठ कर ले, कितने भी कोशिश कर ले, प्रयास कर ले, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। हालेलुया। प्रिय सनो, मैं एक बात आपको और याद दिलाने के लिए चाहता हूं। जिस देश के अंदर जुल्म बढ़ जाएगा, जिस देश के अंदर पाप बढ़ जाएगा, जिस देश के अंदर छोटे बच्चों के साथ रेप होंगे, जिस देश के अंदर लोग बाइबल के खिलाफ कानून बनाएंगे, वह देश कभी परमेश्वर की मरियों से गिर जाता है। चाहे वो मसीही देश हो, चाहे कोई भी हो। जिस देश के अंदर मजदूरों की मजदूरी लोग दबा लेंगे, वचन में लिखा कि उनकी दुहाई परमेश्वर की ओर पहुंच जाएगी। जिस देश के अंदर जुल्म होगा, जब रिश्वत पैसा लेके जो न्याय उनका न्याय जो है झूठा बना देंगे, सच्चा न्याय नहीं करेंगे, तब ऐसी समस्या इस दुनिया के अंदर आ जाती है। प्रिय सनो, उस देश के अंदर तीसरी बवा जो कुटकियां, जो जुआ की थी, जो हर घर के अंदर, हर इंसान के ऊपर, चाहे वो बेटा है, चाहे बेटी है, चाहे 1 दिन का बच्चा है, चाहे 10 दिन का है, चाहे कितना बड़ा है, और पशु है, जब दूध निकालेंगे उसके अंदर भी जुए। ऐसी विपत्ति मिस्र के अंदर परमेश्वर के दास हारून और अपने मूसा के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा क्या है, उस दुनिया के अंदर आई है। लेकिन फिर भी उनका मन जो है फिर भी उस कठोर हो गया। उसने कहा कि मैं इनको जाने नहीं दूंगा। और प्रभु ने कहा था कि मैं बड़े चिन्ह और चमत्कारों के साथ इनको वहां से बाहर लेके जाऊंगा, कनान में लेके चर्या कर्म के साथ, बड़े बड़े चमत्कारों के साथ। हालेलुया। अब एक वचन और पढ़िए, उत्पत्ति की किताब पुस्तक। एक चीज में आपको दस सकते, 1 मिनट रुकिए। ये जो तीसरी जो विपत्ति आई, जो कुटकियां जुओं की है, ये परमेश्वर की ओर से वहां के जो तांत्रिक है,
वहां के जो जादूगर हैं उनके ऊपर प्रभु ने अटैक किया ताकि उनका तंत्र जो मंत्री का है उसको क्या कर दे, खत्म कर दे। और उन्होंने काफी कोशिश किया कि हम क्या कर दें, अपने मंदिर से, अपने तंत्र से क्या है, हम भी जुओं को बना दें, हम ही कुटकियों को तैयार करें, लेकिन उनसे हो नहीं सका क्योंकि परमेश्वर ने उनके जादू टोने को क्या कर दिया, खत्म कर दिया कि आप कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि मैं यहोवा परमेश्वर हूं। और प्रभु ने प्रमाण दिया कि मेरा बिना कोई भी दुनिया में परमेश्वर नहीं है। इसलिए उसने कहा था कि मेरे हाथों ने सब कुछ बनाया और मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है, कोई काम कठिन नहीं है। अब पढ़िए 15 अध्याय निर्गमन उसकी किताब 15 अध्याय 26 वचन पढ़िए। कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। यदि तू अपने यहोवा परमेश्वर का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाएं, उसकी आज्ञाओं पर कान लगाएं, और उसकी सब विधियों को माने, उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं, जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं, उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, उनमें से एक भी तुझ पर नहीं आएगा। प्रियजनों, मेरी आवाज सुनने वाले इस ऑनलाइन स्पेस ना ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਸਮੇਂ जुड़ने वाले ਜਿਹੜੇ यीशु प्रार्थना पर पेश ना जुड़ने वाले ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ खुशखबरी है, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ एक गुड न्यूज़ है कि वचन में लिखा है जे तू यहोवा अपने परमेश्वर की आवाज तन मन लाके सुने, जो बीमारियां मैंने मिस्र के अंदर मिस्रियों के ऊपर डाली और तुझ पर नहीं आएगी। आप प्रभु के ऊपर विश्वास करें और कोरोना आपको छू नहीं सकता। आप प्रभु के ऊपर विश्वास करें तो आपको कोई बीमारी आपको छू नहीं सकती। आपका परमेश्वर आपको संभालने के लिए सामर्थ्य है। और एक और वचन में उसने कहा कि मैं तेरे रोटी पानी में बरकत दूंगा और मैं तेरे बदन के अंदर से सब बीमारियों को बाहर निकालूंगा। बाहर क्या करूंगा? निकालूंगा। इसलिए प्रियजनों, हमारा विश्वास प्रभु के ऊपर है, हमारा भरोसा प्रभु है, हमारा जीवन प्रभु है, हमने उसके ऊपर ईमान रखा। इसलिए अभी तक प्रभु ने हमें संभाला है, वो आगे भी हमें संभालेगा। क्या आप विश्वास करते हैं? Yes. हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मसीह का लहू हमें हमारे सब पापों से शुद्ध करता है। उसके लहू के अंदर सामर्थ है, उसके लहू के अंदर सामर्थ है, उसका लहू सामर्थी है। इसलिए मेरे प्रियजनों, इसलिए मेरे प्रिय बेटी बेटियों, मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, अभी डरने का समय नहीं है, उसके वचन को तन मन से पढ़ने का समय है। अभी डरने का समय नहीं है, उसके साथ समय व्यतीत करने का समय है। वो आज भी आपको प्यार करता है। तो प्रियजनों, लास्ट में बोल के आपको बोलने के लिए चाहता हूं, मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर इस देश के अंदर भी जो मिस्र के अंदर प्रभु ने वो जो फर्क देखने को मिला है, वो फर्क इस देश के अंदर भी प्रभु दिखाएगा। क्योंकि हम जिस प्रभु की आराधना करते हैं वो मरा हुआ नहीं है। हमारा प्रभु जीवित परमेश्वर है, हमारा प्रभु आज भी जीवित परमेश्वर है। हम उसकी आराधना करते हैं। ओ प्रभु उस फर्क को दिखाएगा कि प्रभु को मानने वाले और ना मानने वालों के अंदर क्या अंतर है। क्या आप देखने के लिए चाहते हैं?
आप दुआ करिए कि प्रभु आप दिखाइए, ताकि लोग जान सकें कि यहोवा ही सच्चा ईश्वर है। लोग जान सके कि यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है। लोग जान सके कि स्वर्ग जाने के लिए सिर्फ एकमात्र एक ही रास्ता है, वो यीशु मसीह है। क्योंकि यीशु मसीह के बिना कोई भी इंसान पिता के कोल जा नहीं सकता, पिता के पास जा नहीं सकता। कि राह, सच्चाई और जीवन कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह के बिना हमें मोक्ष नहीं है, हमें मुक्ति नहीं मिल सकती। क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी के अंदर एक ही नाम दिया गया है, जिस नाम के द्वारा हमें मुक्ति है, हमें निजात मिलेगी। वो नाम यीशु मसीह का नाम है। इसलिए तन मन से उसके वचन को पढ़े। हालेलुया। एक बार मैं फिर रिपीट करूंगा कि पहली चमत्कार जो है वो मिस्र के अंदर नील नदी का, और जो तालाब है वहीं के पानी को लहू में बदल दिया है। और दूसरा वहां मेंढक खाए हैं। और तीसरा वहां पूरा मिस्र, हर इंसान, पशु जो जुओं से भर गए हैं। और तीसरा चमत्कार जब हुआ है और जादूगरों ने कोशिश किया है कि हम भी अपने जादू से, अपने मंत्र से जुओं को ले आए, लेकिन ला नहीं सके। और उन्होंने राजा को कहा कि ये तो परमेश्वर का काम है, हम नहीं कर सकते। प्रियजनों, हमारे लिए आज खुशखबरी है कि अगर आप प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाले हैं, आपको किसी बात से डरने का जरूरत नहीं है। कोई बवा आपके डेरे के ऊपर नहीं आएगी। बहेलियों के जाल से क्या करेगा? छुड़ाएगा। हर मरीज से हमें छुड़ाएगा। हम विश्वास करें कि हमारे ऊपर मसीह का लहू लगा हुआ है। और गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। और फिर इसके बाद में हम 3 और जो विपत्तियां हैं अगले मैसेज में हम आपको फिर बताएंगे। उसके बाद में हम फिर जो लास्ट वाली 4 है हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। और गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। तो आइए इस समय हम दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता, जितने भी लोग यीशु प्रार्थना पवन पेश के साथ जुड़ के प्रभु हम तेरे वचन को सुनेंगे, हम सुनने वाले सबको तेरे हाथों में प्रभु हम देते हैं। प्रभु सुनने के द्वारा इनका विश्वास बढ़े और ये जान सके कि हमारा परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है। हमारा परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है। वो सब कुछ करने वाला है। जो विश्वास के अंदर कमजोर है उनका विश्वास बढ़े। जो बीमार है यीशु के नाम से चंगे हो जाए। जो जरूरतमंद है प्रभु उनकी जरूरत को पूरा करे। प्रभु आपका हाथ सबके ऊपर बना रहे। अभी इन दिनों में जितने भी लोग प्रभु डरे हुए हैं, आप उनके अंदर डर को दूर करें। और वो परमेश्वर जिसने वायदा किया कि मैं युगों के अंत के समय तक तेरे साथ हूं, प्रभु जी उसके ऊपर विश्वास करें और महसूस करें कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। आप सबको आशीष दें। यीशु का नाम लेकर मांगते हैं पिताजी। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब पर फिर प्यार भरी जय मसीह दी। गॉड ब्लेस यू।